जय पितृदेवता। ओम पितृभ्यो नमः। पितृ स्तोत्र के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। पितृ स्तोत्र का पाठ अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए, पूर्वजों को तृप्त करने के लिए किया जाता है। विशेष करके पितृपक्ष में अगर ये स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत लाभ होता है। किसी भी अमावस्या को आप ये पाठ करें या सुने, उससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अमावस्या, चतुर्दशी, एकादशी, पुण्यकाल या अपने पितरों की जो पुण्य तिथि होती है उस दिन तो जरूर इस स्तोत्र का पाठ आपको सुनना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि इस पितृ स्तोत्र के पाठ करने से घर में जो प्रतिदिन होने वाली कलह क्लेश, बाधा, परेशानी, कार्य बिगड़ते हुए हों, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, बार बार बीमारी का होना, धन की हानि होना, पितृदोष के कारण बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं। इसलिए यदि ऐसे लक्षण आपके घर में हैं तो पितृ स्तोत्र का नित्य प्रति आपको पाठ करना चाहिए। इस पाठ करने से, सुनने से सभी तरह की बाधा परेशानियों से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि पितरों के प्रसन्न होने पर, पितरों की तृप्ति होने पर सभी तरह से घर में सुख, शांति, समृद्धि आ जाती है। और भी पितृ स्तोत्र पाठ के क्या क्या फायदे हैं वो भी आप सुन लें। उसके बाद ये पितृ स्तोत्र आपको हिंदी और संस्कृत दोनों में हम आपको ये पाठ पहले संस्कृत में बोलेंगे, फिर उसका हिंदी अर्थ भी आपको बताएंगे। आप संस्कृत में बोल पाएँ, नहीं तो हिंदी वाला पाठ तो आपको जरूर करना चाहिए। जिस भी परिवार में पितृ स्तोत्र का नियम पूर्वक पाठ किया जाता हो, उस घर में सभी सदस्य आपस में प्रसन्न रहते हैं। परिवार में सभी कार्य सरलता से पूरे होते हैं और किसी भी तरह की अड़चन बाधा नहीं आती। जो भी नित्य प्रति इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके नौकरी में, व्यापार में तरक्की मिलती है, साथ ही यश बढ़ता है और उसके कार्य क्षेत्र की प्रसिद्धि पितरों की कृपा से बढ़ती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से परिवार में सुख समृद्धि तो आती है, साथ में घर में कलह, लड़ाई, झगड़ा ये सब शांत हो जाते हैं, वातावरण बिल्कुल अच्छा रहता है। पितृदोष के निवारण के लिए भी इस स्तोत्र का पाठ बहुत लाभकारी है। इस कारण से जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उनके लिए ये निश्चित रूप से, नियमित रूप से पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप पूरा प्रकरण, पूरी विधि, पितरों की शांति, तर्पण, मार्जन, बलि, वैष्णदेव या पिंडदान आदि करने में असमर्थ हैं तो कम से कम ये पितृ स्तोत्र का पाठ तो आपको समय समय पे जरूर सुनते और करते रहना चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति को स्वप्न में बार बार पितृ दिखाई देते हैं तो उन्हें पितृ स्तोत्र से पितरों को नमस्कार करना चाहिए। क्योंकि ये एक तरह से पितरों का नमस्कार ही है। ये 10 श्लोक हैं, इन 10 श्लोकों से पितरों को नमस्कार है जो इस प्रकार है, हम सबको करना चाहिए। आइए ये 10 श्लोक आप अपने पितरों के, बुजुर्गों की तस्वीर हो उसके सामने या उनका ध्यान करते हुए, या कहीं भी आप मार्ग में जा रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं, आप परेशान महसूस कर रहे हैं, तो इन 10 श्लोकों से आप अपने पितरों को नमस्कार करें। ये पितृ स्तोत्र इस प्रकार से हैं। आइए रुचि मुनि कृत पितृ स्तोत्र। अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्त तेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्य चक्षुषां। इसका हिंदी अर्थ है, आप हिंदी अर्थ में ऐसे नमस्कार करें। जो सबके द्वारा पूजा किए जाने योग्य, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी और दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। और अगर आप महिला हैं तो मैं प्रणाम करती हूँ। इस तरह से आप करें। दूसरा श्लोक देखिए। इंद्रादीनां च नेतारो दक्ष मारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथेन्यसां तान् नमस्यामि कामदान्। जो इंद्र आदि समस्त देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तर्षियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। मन्वादीनां च नेतारः सूर्या चंद्रमसोस्तथा तान् नमस्यामहं सर्वान् पितॄनप्युदधावधि। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य देव आदि चंद्रदेव के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी प्रणाम करता हूँ। नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्न्यो नभस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृतांजलि। जो नक्षत्रों, ग्रहों, अग्नि, वायु, आकाश, भूलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे। देवर्षिणां जंत्रिश्च सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दात्री नमस्येहं कृतांजलि। जो देवर्षियों के जन्मदाता हैं, समस्त लोकों द्वारा वंदित हैं और सदा अक्षय फल को देने वाले हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृतांजलि। प्रजापति, सोम, कश्यप, वरुण और योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे
सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे। सोमाधारान पितृगणान योगमूर्तिधरा तथा नमस्यामि तथा सोमम पितरम जगतामहम। चंद्रदेव के आधार पर प्रतिष्ठित और योग मुक्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। उनका आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे। अग्निरूपा तथैवान्या नमस्यामि पितॄनहम्। अग्नि सोममयं विश्वं यत् एतद् शेषतः। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि श्री पितृ जी यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। उनका आशीर्वाद सदा बना रहे। ये तु तेजसी ये चेते सोम सूर्याग्निमूर्तयः जगत स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्म स्वरूपिणः। तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानस नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुज। जो पितृ तेज में स्थित हैं, जो चंद्रमा सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा तो जगत स्वरूप एवं बारंबार प्रणाम करता हूँ, वे स्वधा भोजी पितृ मुझ पर प्रसन्न हों। उनका आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे। जय हो पितृ देवताओं की। इस तरह से इस स्तोत्र का आप नित्य प्रतिपाठ करें या विशेष पुण्य काल में तो जरूर किया करें। इससे पितरों की कृपा से सभी दोष दूर होते हैं और पितरों की कृपा बनी रहती है। जय पितृदेव।